तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो यूके पीएससी जेई का यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था वो किस प्रकार का था, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और किस हिसाब से ये पेपर बच्चों ने किया है और क्या रिजल्ट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, क्या एग्ज़ाम के पेपर का लेवल था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे चारों मौजूद हैं पेपर, आप देख सकते हैं। इन सबको मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले यूके पीएससी जेई में जिन्होंने पेपर दिया है उनको कि पेपर अच्छी तरह इस बार हो गया संपन्न, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको। चैनल का नाम विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पर मेरा नाम है आशीष गौड़। ठीक है, तो अब इस चैनल का नाम विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों है ये लास्ट में बताऊँगा आपको मैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा टेक्निकल पेपरों की। नॉन टेक की तो अभी मैंने साइड में कर दिया। टेक्निकल पेपर जो हमारे पास थे वो थे हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उसी लड़के के बढ़िया हुए होंगे जिसकी डीसी मशीन्स पे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे और बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो सर्किट थ्योरी है उस पे कमांड होएगी। जो पेपर 1 था यूके पीएससी जेई का, मैं खुद देने गया था। तो जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो जेई का जो पेपर 1 था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1, जो सुबह हुआ था 27 तारीख को, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखने को मिले थे ना आपको, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एम्पलीफायर वाला पार्ट, जैसे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस एम्पलीफायर में होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट थे। लेकिन जिसने एम्पलीफायर को पढ़ा होगा वही वो कर पाएगा। ठीक है, और कॉमन कैस्केड एम्पलीफायर किस तरीके का होता है। ठीक है, डीसी मशीन से लगभग पूरा ही कवर था। इस बार का जो पेपर था ना यूके पीएससी जेई का पेपर 1, वो डीसी मशीन्स पे ही बेस्ड था। डीसी मशीन और थोड़ा बहुत पार्ट ट्रांसफार्मर का। डीसी मशीन्स में हर एक चीज़ पूछी गई थी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर से लेके स्लिप रिंग से लेके, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस होती है, स्टेटर पे प्लेस होती है, रोटर पे प्लेस होती है, ऐसे करके ऑप्शंस थे। ठीक है, और डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में वेव इंड्यूस होती है वो कैसी होती है। ठीक है, एक वो वाला था कि मतलब वेव शेप्स पे भी क्वेश्चंस थे। आई मीन दैट वाज। और लैप वाइंडिंग का कहाँ पे यूज़ होता है, वेव वाइंडिंग का क्या होता है। ठीक है, वेव वाइंडिंग किस प्रकार की होती है। ठीक है, अच्छा, एक वेल्डिंग जनरेशन का ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वेल्डिंग कह रहा हूँ, वेल्डिंग वाला, कि पहले पेपर में कहाँ गया वो वेल्डिंग वाला, एक बार देख लेता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कैसे आया हुआ था वो वेल्डिंग वाला जो क्वेश्चन था। हाँ, कि वेल्डिंग जनरेटर में कैसी वाइंडिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। विंडेज लॉस किस प्रकार से प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा पार्ट ना स्टार्टिंग में ना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का था, जैसे इकोनोमाइजर जो होता है वो कहाँ उसका जो सॉरी यार, खांसी भी लग रही है साथ में, मेरे को मौसम ही ऐसा हो रखा। इकोनोमाइजर का रोल कैसा था। ठीक है, और क्या बोलते हैं, किस पावर प्लांट में मैक्सिमम एयर पोल्यूशन होता है, इस तरीके का। ठीक है, और थोड़े बेसिक क्वेश्चन जो थे वो मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन थे। मेजरमेंट्स के पहले पेपर में मेजरमेंट्स के क्वेश्चन थे। तो और सर्किट थ्योरी के जो क्वेश्चन थे वो लगभग पहले वाले में बेसिक टाइप के थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, कैपेसिटेंस निकालना। ठीक है, तो अगर हम मान के चले पहले पेपर में किसी लड़के की यदि डीसी मशीन्स अच्छी है, सर्किट थियरी अच्छी है, ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत जनरेशन का पार्ट उसने पढ़ा है और मेजरमेंट्स बेसिक आता है, तो पहला पेपर भैया स्कोरिंग था। ठीक है, अब कहीं ना चपड़ करने लग जाएंगे, दूसरा भी स्कोरिंग था। दूसरा जो स्कोरिंग था वो इतना नहीं था। क्यों नहीं था, देखिए क्या होता है दूसरे में और पहले पेपर में क्या फ़र्क था। दूसरे पेपर में ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन किनको कहा जाता है भैया, टाइडल पावर प्लांट की कितनी मतलब क्या, कितनी क्षमता है उसकी, मतलब जो क्षमता वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो एफिशिएंसी होती है, एक होता है कि कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं ना तो बच्चे वहाँ पे तुक्के मारते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव होने के चांस हैं। ठीक है, और मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत थे जनरेशन पे, और जहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे तुक्के मारे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पेपर 2 का लेवल जो था वो पेपर 1 के मुकाबले अप था। पेपर 1 का लेवल जो था टेक्निकल में, दैट वाज एन ईजी लेवल भी उसके लिए था जिसने डीसी मशीन्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर्स वाले पार्ट और क्या बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सर्किट थ्योरी पढ़ी हुई है। पेपर 2 क्या गेम खेल गया देखो, पेपर 2 के अंदर ना जो पेपर 2 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका लेवल थोड़ा सा मैं आप क्यों मानता हूँ,
पेपर 1 से। पेपर 2 में एक तो सर्किट थियरी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो तो कर ही लिए होंगे सबने, मतलब न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, पेपर 2 में। और पेपर 2 में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे पावर सिस्टम के जिनके हो सकता है आपको बोनस मार्क्स भी मिले और एक से ज़्यादा आंसर बनते हैं उसके, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था, इन अ रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अ डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड बाय, जैसे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द फीडर बाय 2 पॉइंट्स ऑफ द फीडर, तो इसके 2 आंसर बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ द फीडर भी बनता है और 2 पॉइंट ऑफ द फीडर भी बाय 2 फीडर्स भी बनता है, क्योंकि रिंग मेन सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है ना, तो उसमें 2 फीडर तो होंगे ही और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो कई क्वेश्चंस के इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी बनते हैं, ठीक है, मतलब मैं पावर सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है। और हाँ, जो सेकंड पेपर में सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन वाला पार्ट था वो तो ठीक था, ठीक है, लेकिन सेकंड जो पेपर था ना उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड, जैसे एस्टिमेटेड टाइडल पावर पोटेंशियल इंडियन कोस्ट में कितना होता है, ठीक है, इस हिसाब के क्वेश्चन। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, तुक्के मारते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे इसमें सेकंड वाले में, जैसे मेन सोलर रेडिएशन इन एनी प्लेसेस इन इंडिया इज़ अबाउट, ठीक है। तो इसके ना वैसे क्वेश्चन जो है ना मेन सोलर रेडिएशन वाला, मेन, अब आयोग क्या उठाता है इसका, रुक जो जरा, एक तो फ्रंट कैमरा है ना, ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, पता नहीं सीधा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन आया था, द मीन डेली सोलर रेडिएशन एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया इज अबाउट, ठीक है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का होता है, इसके ना 2 आंसर दिए हुए हैं। JB गुप्ता के हिसाब से इसका ये आंसर है, बुक से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यूथ के हिसाब से इसका 5 किलोवाट पर आंसर है। तो अब यूट्यूबर्स इसका 5 किलोवाट आर पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, JB गुप्ता इसका ये बोलती है। अब कौन क्या बोलता है ये आयोग के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चंस होने के ना गलत चांसेस बहुत होते हैं। तो मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, पेपर 2 के जो क्वेश्चन है ना, जब तक आपके पास आंसर की नहीं आ जाती ना, तो आपको ऐसे नहीं चिल्लाना मेरे 790 बन रहे हैं, मेरे 800 बन रहे हैं। 700 800 किसी के नहीं, 790 800 किसी के नहीं बनते, 750 से भी ऊपर किसी के नहीं बनेंगे, कोई एक आधा रेयर होएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर फर्स्ट और सेकंड पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा, आप इसलिए भी बोल सकते हैं फर्स्ट पेपर के हिसाब से, ट्रांसड्यूसर वाले पार्ट में बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अगर तो किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ रखा ना तो वो तुक्के मारते हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट जो था, ठीक है, जैसे डमी स्ट्रेन गॉस वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, करे भी जा सकते हैं। और इसमें कोई जिसने नहीं पढ़ रखा वो तुक्के भी मारेगा, ठीक है। तो ऐसे देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। तो सेकंड जो पेपर था उसमें पावर सिस्टम के जो क्वेश्चन आए थे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के, वो तो रटे रटाए थे, वो सबने कर लिए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन PLC के हैं, वो आंसर की के आने पे पता चलेगा कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, ठीक है। और बाकी ओवरऑल सेकंड पेपर 1 को इजी बोल सकते हो, पेपर 2 को मॉडरेट बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। क्योंकि और पेपर 2 में जो तुक्के वाले क्वेश्चन है उसमें भी अभी आंसर की नहीं आई, क्या सही होता है क्या गलत होता है तो आपको बाद में पता चलेगा। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2, और हाँ एक और चीज़, इस बार इंग्लिश ने गेम खेला है, जो पिछली बार UKPSC JEE का पेपर था, हालांकि मैं तो इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, ठीक है। मैंने एक ग्रुप में था, मैं उसमें मैंने बताया भी था बच्चों को, हालांकि वो ग्रुप वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं करते पर उन्हें करना चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप में था मैं, वहाँ से मुझे निकालने की बात नहीं है, ठीक है। तो कई ग्रुप्स में होता हूँ मैं, ठीक है, पर अब नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने उन ग्रुप वालों को कहा भी था कि मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, लेकिन जिसका सेकंड अटैम्प्ट भी होगा ना, जिसने पहला भी पेपर दिया होगा, हालांकि मैं इससे पहला पेपर नहीं दिया था, ठीक है, जो पहला पेपर हुआ था ना इससे पहले, उसमें जो इंग्लिश का लेवल था वो नीचे था। इस बार इंग्लिश गेम खेल गया, इस बार इंग्लिश का लेवल ऊपर होने की वजह से जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं ना इंग्लिश में उन्होंने 90 अटैम्प्ट किए हैं। इस बार इंग्लिश में अटेम्पटेशन नहीं मानी जाती अच्छी, आपकी एक्यूरेसी मानी जाएगी, उसमें से इंग्लिश के कितने क्वेश्चन सही है। क्यों? इंग्लिश के आंसर के आने पे बच्चों के क्वेश्चन जो आंसर हैं वो डाउन जाएंगे। क्यों? आप देखेंगे जो पिछला पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसमें पैसेज इतने सारे नहीं थे और पैसेज की लैंग्वेज थी वो काफ़ी ईजी थी।
इस बार जो पैसेज के लैंग्वेज थी, कॉम्प्रिहेंशन की लैंग्वेज थी, वो काफ़ी ऊपर थी। तो कॉम्प्रिहेंशन की लैंग्वेज जब भी कभी ऊपर जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आंसर देखते हैं ना उसमें तुक्के मारना शुरू कर देते हैं। देखो, हिंदी के अपठित गद्यांश को पढ़ना और इंग्लिश के अपठित गद्यांश को पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हिंदी का अपठित गद्यांश हिंदी भाषी नॉर्थ इंडियन जैसे कि उत्तराखंड के बंदे हो गए, ये इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इनको पर्टिकुलर मीनिंग पता होता है हिंदी के अपठित गद्यांश को करने का। हिंदी का जो अपठित गद्यांश था ना, हंसी वाला, अगर किस कोई बिल्कुल एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है ना, उसने भी उसको अटेम्प्ट किया होगा और सही अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन जो कैपिटलिज्म वाला पैसेज था ना और जो अगला वाला पैसेज था उससे, भाई उसमें बच्चों ने उसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर रखा। मैं बोल तो रहा हूँ ना, अभी आंसर की आएगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे हमने तो यूट्यूब पे इंग्लिश के सॉल्यूशंस देख लिया। अच्छा, यूट्यूब पे भी ना जाके देख लो, और हर बंदा आजकल ज्ञानी बना पड़ा है, भले ही उसको, मैंने खुद देखा यूट्यूब में जो कई मास्टर है ना, वो खुद ही मोबाइल में से पहले सर्च करके ना, यूँ करके, हाँ जी बेटा जी इसका बी होगा, ऐसे करके तो वो क्वेश्चन करा रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता। जैसे एक्टिव पैसिव वाइव के जो आंसर है ना इस बार, वो बड़े कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। किसी के कोई मास्टर उसको कोई वाला बता रहा है, कोई वाला बता रहा है। तो इंग्लिश ने इस बार गेम खेला है, ठीक है, नो डाउट। इंग्लिश का लेवल जो था इस बार पिछले से ज़्यादा था, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, तो ऐसा नहीं है। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की जो कोई 700 पार बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं यार, ठीक है, वो बहुत कम होते हैं, वो रेयर केसेस होते हैं, वो 3 4 5 6 ही बच्चे होंगे, ठीक है, कोई 100-200 बच्चे नहीं होने वाले। और इस बार सीट भी अच्छी है, ठीक है, सीट भी अच्छी है इस बार ही। कई डिपार्टमेंट्स ऐड हुए थे इसमें, यूजेवीएनएल बाद में ऐड हुआ तो उसने सीटें बढ़ाई हैं अब, ठीक है ना। इरिगेशन में इतनी सारी सीटें हैं, ठीक है, तो आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल सारे एग्ज़ाम्स की अगर एक समरी ली जाए टोटल इसकी, तो इसकी जो जनरल की कट ऑफ बनती है ना, वो 621 से 625 से 27 के बीच में ही बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। इस बार देख लेना, इतनी ही बनेगी। हो सकता है 620 वाले भी, क्योंकि 2 टाइम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। डीवी के लिए बोल रहा हूँ, तो डीवी के लिए भैया जिसके 620 भी नंबर है ना जनरल में, उसको भी कॉल आएगी, ठीक है। तो मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था यूकेपीएससी जेई का, और मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो मैंने टेक्निकल से ही नंबर उठाए हैं, ठीक है। मेरे इंग्लिश में कम नंबर बने हैं, तो मेरे जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं दैट विल बी, अभी तो ऑफिशियल आंसर की नहीं है, जब ऑफिशियल आंसर की आती है ना तो काफ़ी क्वेश्चन फिर थोड़े से गलत भी होते हैं। लेकिन अभी जैसे यूट्यूबरों ने जो सोल्यूशन करवाए हैं उस हिसाब से देख के, जैसे यूट्यूब पे भी सॉल्व हो रहे हैं ना पेपर, तो उसके हिसाब से देख के मेरे 688 मार्क्स बन रहे हैं, 688 नंबर बन रहे हैं मेरे, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो सेफ़ होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डीवी के लिए तो एटलीस्ट जो कट ऑफ आएगी वो 620 से लेके 629 या 30 तक वाला आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं जी हमने 800 करे हैं। 800 क्वेश्चन कर लेने से कभी भी ये तय नहीं होता कि आपके 800 ही नंबर बनेंगे। जब ऑफिशियल आंसर की आती है ना, तो जिसने 800 भी करे होते हैं ना, वो भी फिर बताता है, फिर वो ना ऐसे लिखता है यूट्यूब पे 629 एनी चांस, 645 एनी चांस, 610 एनी चांस। ये जो 800 वाले बोल रहे होते हैं ना, 800 वाला कोई कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं पहले डराने के लिए, ठीक है, बाद में होता है ये सब कुछ। ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए, जितने भी अभी भी मेरे वैसे 688 बन रहे हैं, पर ऑफिशियल आंसर के आने के बाद हो सकता है डाउन जाए नंबर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बट दैट विल बी गुड। लेकिन जिसके 620 के आसपास है ना, भले ही वो जनरल में है, 620 से लेके 620 635, तो अपने आप को सेफ समझें, ठीक है। एंड दैट विल बी ईडब्ल्यूएस वाला, और बाकियों का तो फिर नीचे जाएगा। डीवी के लिए तो एटलीस्ट आप शॉर्ट लिस्ट होएंगे ही, ठीक है। तो जिसके भैया 600 से ऊपर मार्क्स हैं वो 610 15 20 620 से लेके 625 के आसपास लगा लो जनरल का कट ऑफ डीवी के लिए, ठीक है। बाकी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो तो अभी ऑफिशियल आंसर की के बाद जाने होगा। तो 620 कट ऑफ लगाओ भाई, 620 मान के चलते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, या 25, ठीक है। 620 से लेके 625 डीवी की कट ऑफ। फिर उसके बाद जो डीवी के बाद कट ऑफ जाएगी वो शायद 630 से या 632 से ऊपर चली जाए, कैसे भी जा सकती है, लेकिन इतने में हो जाएगा। बिकॉज बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से आंकलन लगा रहे हैं, पर अगर जो पिछला पेपर था ना उसमें बच्चों के ज़्यादा नंबर इसलिए भी आए थे जो लीक वाला बोल रहे थे, क्योंकि भाई उसमें इंग्लिश का लेवल बहुत बेसिक था। इस बार इंग्लिश का लेवल अपर था। कुछ बच्चों की होती है इंग्लिश अच्छी, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। बाकी जितने उत्तराखंड के लड़के होते हैं उनकी इंग्लिश जनरली वीक ही होती है, और उनके इंग्लिश में काफ़ी कम मार्क्स बनेंगे इस बार, क्योंकि जो पैसेजेस थे दैट विल बी मोर। आई एम नॉट सेइंग कि दैट कि भाई
इंग्लिश में नहीं किया होगा बच्चों ने, लेकिन उतना सुबह नहीं किया होगा जितनी पिछली बार किया होगा, क्योंकि पिछली बार बच्चों के इंग्लिश प्लस हिंदी में ही इतने नंबर बन गए थे कि उनका जो स्कोर था दैट विल बी बियॉन्ड 700, बट नॉट दिस टाइम। दिस टाइम अलग चीज़ हुई है दिस टाइम, बिकॉज इंग्लिश का लेवल अप होने से, ये भी तो देखो ना, जब इंग्लिश का लेवल इस बार अप था तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश में स्कोर भी बच्चों ने कम किया होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा OMR को भरता है ना, तो OMR भरते हुए वो अपने अटैम्प्ट्स देखता है, वो कभी भी ये नहीं देखता कि मेरा ये आंसर एक्यूरेसी का है या नहीं। इट्स एक्यूरेसी मैटर्स, नॉट अटैम्प्ट्स मैटर। ओके, सो अगर आपने जितना भी, इवन आपने अगर पूरे क्वेश्चन भी नहीं अटैम्प्ट किए, लेकिन जितने अटैम्प्ट किए उसमें आप एक्यूरेट है ना, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको अभी एक आपने कहावत सुनी होगी, जितने मुंह उतने बातें, तो यही वाली बात होती है। बाकी आप जितना भी करके आए हैं उस पर अभी भी होप ना लूज़ करिए। बाकी मैंने बोल दिया कि 620 से लेकर 625 अगर किसी के जनरल में हैं तो उसको DV पे कॉल आ सकती है। बाकी के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मेरा नेक्स्ट जो आएगा वो कट ऑफ पे ही आएगा, उससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस पे आएगा। तो मेरे को फॉलो करते रहिए। मेरा नाम है आशीष और चैनल का नाम है विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इस चैनल का नाम बदल गया है। ठीक है, थैंक यू।